Good morning friends. Today we are going to discuss some naming reactions of preparation of alkanes. Alkanes की preparation करते टाइम कौन कौन सी नेमिंग रिएक्शंस आती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस. फर्स्ट रिएक्शन वुड्स रिएक्शन. वुड्स रिएक्शन में हमें क्या चाहिए? रिएक्टेंट मिथाइल ब्रोमाइड, कोई भी अल्काइल हैलाइड चाहिए. उसमें हम सोडियम मेटल डालेंगे. ठीक है, 2 अल्काइल हैलाइड में हम जब 2 सोडियम मेटल डालेंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारे पास किसकी प्रेपरेशन हो जाएगी? एल्केन की. साथ में क्या बन जाएगा? सोडियम ब्रोमाइड. इसी तरीके से हम अल्काइल हैलाइड बड़ा भी ले सकते हैं. इथाइल आयोडाइड ले लिया हमने, ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में किया. ये जो सोडियम मेटल है ये क्या करेगी? हेलोजन को अपने साथ ले जाएगी और साथ में किसकी प्रेपरेशन हो जाएगी? एल्केन की. और यहाँ पे क्या बना? ब्यूटेन. ठीक है. नेक्स्ट है क्लेमेंसन्स रिडक्शन. नाम से पता चल रहा है रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. अगर और क्लेमेंसन्स रिडक्शन किस में होती है? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में. अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन में हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं तो एल्केन की प्रेपरेशन होती है. अगर हम एल्डिहाइड, मान लो हमने इथेनॉल ले लिया, उसमें हम एडिशन कर रहे हैं हाइड्रोजन की इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, मरकरी और HCl की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा? इथेन. ये जो कार्बन है इसकी क्या हो जाएगी? रिडक्शन. और इस ऑक्सीजन की भी क्या होगी? रिडक्शन. एडिशन हो गया हाइड्रोजन का, वाटर का रिमूवल हो गया. नेक्स्ट है कीटोन ले लिया हमने, प्रोपेनोन है हमारे पास, एडिशन किया हाइड्रोजन का, इस कार्बन की रिडक्शन हो जाएगी. क्या बन गया? प्रोपेनोन. और यहाँ पे क्या बन गया? वाटर. नेक्स्ट है वॉल्फ किश्नर रिडक्शन. वॉल्फ किश्नर रिडक्शन में हम इथेनॉल, ये भी एल्डिहाइड और कीटोन की ही नेमिंग रिएक्शन है. एल्डिहाइड ले लिया हमने इथेनॉल, इसमें हाइड्रोजन डाला हमने, वाटर का रिमूवल हो गया, हाइड्रोजोन बना किसका? इथेनॉल का. उसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डाल के हल्का सा बॉयल किया, हमारे पास किसकी प्रेपरेशन होगी? एल्केन की. और नाइट्रोजन गैस बाहर हो गई. नेक्स्ट है कीटोन ले लिया हमने प्रोपेनोन. प्रोपेनोन में हमने हाइड्रोजन डाला, सेम वाटर का रिमूवल हुआ, हाइड्रोजोन बना पहले प्रोपेनोन का, फिर उसको पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डाल के बॉयल किया, तो हमारे पास क्या बन गया? प्रोपेनोन. और कौन सी गैस रिलीज हो गई? नाइट्रोजन गैस रिलीज हो गई. नेक्स्ट रिएक्शन है कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस. कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस में हम सॉल्ट लेते हैं, सोडियम एसिटेट ले लिया, वाटर डाल दिया, इलेक्ट्रोलिसिस की इसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, क्या बन गया? इथेन. सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई. और कौन सी गैस रिलीज हुई? कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट है स्वार्ज रिएक्शन. इसको हेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं. ये नेमिंग रिएक्शन इसलिए है, अगर हमने फ्लोरिनेशन करनी है तो फ्लोरिनेशन एक सिंपल प्रोसेस नहीं होता है. उसके लिए हमें क्या डालना पड़ता है? कोई सॉल्ट डालना पड़ता है. तो हमने आइडोइथेन ले लिया, इसमें हमने क्या डाला? मर्क्यूरिक फ्लोराइड. ओके, क्या बन गया हमारे पास? फ्लोरोइथेन. तो फ्लोरोइथेन डालने के लिए हमें कोई भी मर्करी का सॉल्ट डालना पड़ेगा, तो क्या बन गया? मर्क्यूरिक आयोडाइड. ओके. एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, ये जो ऊपर वाली रिएक्शन है बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक इन नेचर होती है, बहुत हीट इवॉल्व होती है. उस हीट को कंज्यूम करने के लिए हम ऑलरेडी क्या लेते हैं? मर्करी का सॉल्ट लेते हैं. ठीक है, जब ये सॉल्ट लेते हैं, जब इसको इसमें डालते हैं तो सारी हीट यहीं पे कंज्यूम हो जाती है इन दोनों के बॉन्ड को तोड़ने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन. एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में हेक्सेन ले लिया हमने, सिंपल एल्केन ले लिया, ठीक है, उसमें हमने 773 केल्विन टेम्परेचर दिया, 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्रोमियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड और मोलिब्डेनम ऑक्साइड डाला. सिंपल साइक्लिक हेक्सेन बन गया. 3 हाइड्रोजन का हमने रिमूवल किया और हमारे पास क्या बन गई? बेंजीन. तो एरोमेटाइजेशन रिएक्शन बेंजीन की प्रेपरेशन होती है. पायरोलिसिस में हम एक बड़ा डेकेन ले लेते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं, 770 केल्विन टेम्परेचर देते हैं, तो ये छोटी छोटी चेन्स में टूट जाता है, जैसे ऑक्टेन, हेप्टेन, हेक्सेन, पेंटेन, ब्यूटेन. और साथ में किसकी प्रेपरेशन हो जाती है? एक एक एल्कीन की. तो एल्केन और एल्कीन दोनों की प्रेपरेशन हो रही है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.